चोगा डालने वाले आप ही हो। कहीं कहेंगे लो गुरु का क्या काम है। भाई बहनों, कहीं चोगा डालते हुए भी जिसे उथू बोलते हैं ना, खांसी आ गई, उल्टी खांसी आ गई, मारे जाते हैं। और यदि चला भी गया तो पाचन शक्ति काम नहीं करती। और यदि फिर भी कोई पाचन शक्ति को सुधार लेगा तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर कहते हैं बस अब तो एक भगवान ही रखवाला है। हाँ, नहीं समझे क्या? कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि अब तो दवाई रखवाली है। कहता है क्या? आपने भी सुना होगा, जब भयंकर बीमारी होती है और डॉक्टरों का कोई वश नहीं चलता तो डॉक्टर कहते हैं जो गुण हमारे पास था लगा लिया, अब तो तुम अपना जिस किसी को मानते हो, चाहे देवता को मानो, गुरु को मानो, उसको मान लो भाई, दवाई लग सकती है, नहीं हम तो फेल हो गए हैं। ऐसा कहते हैं, आज भी कहते हैं। और फिर भी कहीं सफल हो जाते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब हम संभाल लेते हैं अपने देव के प्यार को, अपने गुरु के प्यार को। क्योंकि डॉक्टरों के माध्यम से प्रभु हमें चेतावनी देता है कि तुमने गुरु के प्यार को नहीं संभाला, तभी तो ये स्थिति आ रही है कि डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टरों के कहने से ही सही, चेत जाओ सतगुरु प्यार को, अपने इष्ट के प्यार को अपने हृदय में संभाल लो, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। लेकिन जो इसको सदा सदा के लिए संभाल लेते हैं कि पिता आपके प्यार को संभालने से एक तो कभी बुरी बीमारियां नहीं लगेंगी, थोड़ा बहुत उपचार से ही ठीक हो जाती हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है, और जब नहीं होती तो बड़े बड़े उपचार करा लो तो कोई विदेशों में जाता है उपचार कराने के लिए, कोई कहीं जाता है। ऐसे तो हर एक प्राणी विदेशों में जाके बड़े उपचार करा के सुरक्षित रह जाया करेगा। बड़ा प्यार हृदय में बसा लो। छोटे छोटे डॉक्टर भी हमें ये कहेंगे, लो ये तो हम अपनी छोटी सी दवाई से ही ठीक कर देंगे। जयकारा सतगुरुदेव। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, देखा है तुमने अपने जीवन में कई बार, जिसे हम मोहल्ला क्लीनिंग कहते हैं, मोहल्ले वाले छोटे छोटे डॉक्टर, वो कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? हम ठीक किए देते हैं। क्या बोला? और उनके उपचार से लोग ठीक हो जाते हैं। जब परम पिता की कृपा होती है, कृपा ही तो सब कुछ है। हाँ, नहीं समझे क्या? दवाइयां ही सब कुछ होती तो फिर भाई डॉक्टर यूं क्यों कहा करते हम तो फेल हो गए। हाँ, नहीं समझे क्या? आप जिस किसी को मानते हो उसको याद करो, ऐसे बोलते तो है ना, लास्ट में ऐसे ही बोलते हैं। तो हमें तो यही संकल्प करना चाहिए कि डॉक्टरों के पैर पकड़े हैं और पैसा भी दें, पैसा भी देते हैं ना, और पैर भी पकड़ते हैं। क्या कहते हैं? घर बिक जाएगा, तन बिक जाएगा, बेच देंगे,
हमारे जीव को बचा लो। हाँ नहीं समझे क्या? बचता फिर भी नहीं है और पैर भी पकड़ लेते हैं। देखो जब आपदा आती है ना, जीव किसी के भी पैर पकड़ लेता है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जो अपने हृदय में गुरु प्यार को बसा के रखता है, वो तो फिर गुरु चरणों में ही वास पाता है। और गुरु चरणों में वास पाने वाला डॉक्टरों को क्या कह देता है? हाँ, कि हमें तो किसी से डर नहीं लगता, डॉक्टरों से डर लगता है। चालीस % तो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। कभी कोई कह देता है ना कि तुम्हें इतने दिन से बुखार नहीं आया, आ रहा है, डॉक्टर को दिखा लो। कि बुखार आना कहते हैं ठीक होता है कुछ दिनों के लिए, शरीर ठीक हो रहा होता है। बुखार आना तो आवश्यक होता है कुछ दिनों के लिए, ताकि शरीर का शुद्धि हो जाए। लेकिन हम कहेंगे लो ज्यादा दिन हो गए, डॉक्टर पे चले जाओ। और डॉक्टर कुछ न कुछ तो कहेगा, वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और दवाइयों का इफेक्ट भी होता है। कोई चीज लोगे तो उसका इफेक्ट तो होगा और फिर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अब बीमारी आना भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन चलो कोई बात, 5-10 दिन की ऐसी बीमारी जो दवाइयों से ठीक हो जाए, इसलिए डॉक्टर भी बने हैं। हाँ नहीं समझे क्या? लेकिन जो 10-10 वर्ष ठीक ना हो, और कुछ लोग क्या कहते हैं, जब तक दवाई खाते हैं आराम रहता है। 10-10 वर्ष दवाई खा रहे हैं और रोग 1% में भी आराम नहीं होता। लेकिन जब दवाई खाते हैं तब तो आराम होता है। वो दवाई से वो रोग टेम्परेरी तौर पे दब जाता है, उसे आराम थोड़ा ना कहते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसका दवा दे दी, वो दूर हो गया, कहेंगे डॉक्टर ने आराम कर दिया। स्थायी इलाज हो तभी समझना चाहिए, और है इन बातों का स्थायी इलाज कि शरीर को अपने सतगुरु और इष्ट की सेवा में लगा के रखो। लंबा प्यार कई कई जन्मों तक चलने वाला तुम्हें जरूर हो जाएगा, लेकिन ये 10-10, 20-20 वर्ष तक चलने वाली लंबी बीमारियां तुम्हारे से हमेशा दूर रहेंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्योंकि गुरु प्यारे के नजदीक इतनी लंबी बीमारियां रहनी नहीं चाहिए। नहीं समझे कि प्रकृति भी सहायता करती है कि सतगुरु की सेवा करने वाले हैं, इन्हें लंबी बीमारियां क्यों दें? प्रकृति माता तो सभी की डॉक्टर है, ब्रह्मा जी की भी है, विष्णु की भी है, उनकी भी आधी व्याधि को दूर करने वाली है। तो
पृथ्वी के जीवों की आदि व्याधियों को क्यों नहीं दूर कर सकती? तो गुरु प्यार का लड़ पकड़ने से तो हम लंबी लंबी बीमारियों से बच जाते हैं। प्रकृति रक्षा करती है, उसकी शरीर की प्रकृति ठीक बना देते हैं। अब तो दुर्घटनाओं में क्या, हॉस्पिटलों में क्या, थोड़ी थोड़ी आयु वाले जीव भगवान के पास जा रहे हैं और लोग कहते हैं कल्याण हो गया इसका, मुक्ति होगी इसकी, गुरु नाम ले रखा था इसने। थोड़ी उम्र में जाना क्या कल्याण वाली बात होती है? क्या गुरु नाम इसलिए दिया जाता है क्या कि थोड़ी उम्र में जाएगा और इसका कल्याण हो जाएगा? 84 लाख योनियों में ये देह मिलती है, बड़ी मुश्किलों से मिलती है। कोई कच्छ बनता है, कोई मच्छ बनता है, किसी की दुआ मिली तो ये नारायणी देह मिली। तो कौन मंत्र चाहता है, कौन गुरु मंत्र ऐसा चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी कहाँ जाएगा वो? हाँ, जब पृथ्वी पे ही वो पूर्ण आयु नहीं भोग रहा, आगे उसकी मुक्ति करने के लिए कौन बैठा है? हाँ, जिसके लिए परमात्मा पृथ्वी पे दरिया दिल नहीं दिखाते, तो और कौन सा दरिया लेके बैठे हैं वो? पृथ्वी माँ पे दरिया दिल दिखाता है परमात्मा और पूर्ण आयु भुगतवाता है, अकाल कष्टी में नहीं ले जाता। यह हमारा कहीं मार्ग गलत है, क्योंकि ठीक मार्ग हो, गुरु प्यार हमें ठीक मिल रहा हो, हम गुरु प्यार के पाने के ठीक अधिकारी हों, तो सबसे पहले तो शरीर ही रक्षा होती है और क्या होता है। बाकी तो बाद की बातें हैं, इसको यश देना है और अब यश कितने दिनों के लिए देना है ताकि इसका अहंकार भी नष्ट हो जाए। क्योंकि कई बार थोड़े दिनों के लिए अपयश आ जाए तो ऐसा अपयश भी अच्छा होता है जो अहंकार को डुबो दे कि देखो गुरु चरणों से दूर हुए तो अपयश आया, परमात्मा से अपने इष्ट से दूर हुए तो अपयश आया। ऐसा अपयश, ऐसा रोग, ऐसी हानि भी अच्छी होती है। गुरुवाणी अनुसार जो गुरु याद पुनः जगा देती है कि देखो गुरु शरण जब तक हृदय में लिए हुए थे तब तक हानियां भी हमें हानि करने से डरती थी। गुरु शरण महाशरण होती है। पृथ्वी पर गुरु शरण से ही जीव पूर्ण आयु भोग सकता है, और यदि कोई नहीं भोग रहा तो गुरु शरण मिली हुई नहीं है, या फिर वो गुरु शरण को प्रथम नंबर पे अपने जीवन में नहीं ले रहा। जो गुरु शरण को प्रथम नंबर पे लेते हैं तो गुरु शरण तो उनसे दूरी नहीं होती, उनके साथ रहती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने महल बनाओ तुम, और अपने महल तो गुरु याद में ही बन सकते हैं। नहीं समझे क्या? और एक बात कहता हूं तुम्हें गुरु जी का नाम लेके, जिसका ये महल बन जाता है ना, स्वर्ण का महल, सत का महल, हृदय साफ बन जाता है, तो वो तो क्या सोचता है? वो तो
घर में 10 रुपया भी आएगा ना, उसमें भी यथाशक्ति सबसे पहले क्या करेगा, अपने सतगुरु के लिए निकालूं, अपने इष्ट के लिए निकालूं। हाँ, नहीं समझे क्या? वो तो कम पैसे से भी कम निकालता है। और परमात्मा देखते हैं ये कम पैसे से भी गुरु को नहीं भूला, अपने इष्ट को नहीं भूला। और हम तो भूल जाते हैं कि पहले ही कमा रहे हैं तो इसमें गुरु सेवा क्या करें, इसमें अपनी इष्ट सेवा क्या करें, इसमें दान पूजन क्या करें, काफी देगा प्रभु तभी तो। अरे काफी प्रेम तो रखो, तुम्हारी थोड़ी सेवा को भी वो ज्यादा सेवा मान सकते हैं, और अहंकार आ गया तो तुम्हारी बड़ी सेवा को वो 0 भी मान सकते हैं। ये तो उनकी अपनी मौज है। तुम्हारा अपना सच्चा हृदय थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ी सेवा बना ले, और तुम्हारा अहंकार सेवा को नष्ट भी कर सकता है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, अहंकार में तो ना सेवा लगती, ना पूजा लगती, और ना शरण मिलती। तो सबसे पहले तो हमें अहंकार दूर करना चाहिए कि पिता, आप जिससे अपनी सेवा कराना चाहते हो, सबसे पहले उसे आप शक्ति भी प्रदान करते हो। और सतगुरु तो जिससे अपनी सेवा कराना चाहते हैं उसे अपनी ही शक्ति प्रदान करते हैं। और सभी शक्तियां दे दें हमें गुरुदेव, लेकिन ये शक्ति ना मिले कि पिता हमारा शक्ति देव, हमारे सतगुरु भगवान, तो सारी शक्तियां झूठी हैं। और ये शक्ति जिसे मिल जाए। बोल साचे दरबार की जय गुरुदेव। अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके। भगती दी दाता सानू सार ना कोई, रहमतां दा तेरी पारावार ना कोई। भगती दी दाता सानू सार ना कोई, रहमतां दा तेरी पारावार ना कोई। तेरे बिना दाता असी कख दे नहीं, तेथों बिना आस किते रख दे नहीं, रख दे नहीं आस रख दे नहीं। पार होए साडे बेड़े तेरे करके, पार होए साडे बेड़े तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके। रुखियां भी खादियां ने बड़ा चिर दाता जी, सुखियां भी खादियां ने बड़ा चिर दाता जी, सुखियां भी खादियां ने बड़ा चिर दाता जी, रुखियां भी खादियां ने बड़ा चिर दाता जी। मिले तेरे बच्चियां नू अज कुड़ी वालिया, मिले तेरे बच्चियां नू अज कुड़ी वालिया, अज कुड़ी वालिया, अज कुड़ी वालिया। बई मखना दे पेड़े तेरे करके, दाता मखना दे पेड़े तेरे करके, अज रौनकां ने वेड़े तेरे
करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके करके दाता तेरे करके दाता तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके तूं सानू भुलियां नू राहे दाता पाया है तूं सानू भुलियां नू राहे दाता पाया है रुकी होई गड्डी साडी फेर चल पई है रुकी होई गड्डी साडी फेर चल पई है फेर चल पई है जी फेर चल पई है फेर चल पई है जी फेर चल पई या मंजिलां भी नेड़े तेरे करके आया मंजिलां भी नेड़े तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके खिच तेरे प्यार दी हर वेले पैंदी है खिच तेरे प्यार दी हर वेले पैंदी है तेरे ही दीदार दी उड़ीक सदा रहिंदी है तेरे ही दीदार दी उड़ीक सदा रहिंदी है सब कम छड्डन दान आई तेरे द्वारे सब कम छड्डन दान आई तेरे द्वारे आई तेरे द्वारे दाता आई तेरे द्वारे असी मार दे हाँ गेड़े तेरे करके असी मार दे हाँ गेड़े तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके दाता तेरे करके दाता तेरे करके अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार जय गुरुदेव जय